हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको मेलिंग टाइप के अंतर्गत इनवेलप और लेबल बनाना बताया था, जिसमें हमने आपको मेल मर्ज का प्रयोग करके भी आपको इनवेलप बनाना बताया था। और अगर आपको कहीं पे लेबल की जरूरत पड़ती है तो आप लेबल कैसे बनाते हैं ये भी हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करना बताएंगे। मेल मर्ज का प्रयोग हम कब करते हैं, कहां करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपको कई लोगों को पत्र भेजना है। मान लीजिए आप एक प्लेसमेंट एजेंसी है, आप लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, कैंडिडेट का इंटरव्यू लिए हैं और आप 100, 200, 1000 लोगों को एक साथ लेटर भेजना चाहते हैं, जॉब लेटर भेजना चाहते हैं, ऑफर लेटर भेजना चाहते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अगर आपको अलग अलग लेटर टाइप करना होगा तो बहुत ही समय लगेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करते हैं तो आप उसे एक क्लिक में एक लेटर लिखकर और उससे हजारों लोगों के नाम से अलग अलग बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे, कैसे आप लेटर बनाएंगे, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशन से संबंधित नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन है और हम मेलिंग टाइप पर क्लिक करते हैं। मेलिंग टाइप में हमने आपको पिछले क्लास में इनवेलप और लेबल बहुत ही विस्तार से बताया था। और अगर हम स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करें तो हमने आपको यहाँ पे इनवेलप जो है मेल मर्ज के द्वारा बनाना बताया था। और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करना बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए एक कंपनी है और उसमें आपको कई सारे लोगों को अलग अलग पत्र भेजना है। आप चाहते हैं एक पत्र लिखें और सबके नाम से अलग अलग वही पत्र बन जाए, तो ये कैसे बनेगा यही हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमारा, अगर आप देखें तो मेल मर्ज का विजार्ड इधर ओपन है। आप किस पे कार्य करना चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, तो हम लेटर पे कार्य करना चाहते हैं। इनवेलप का पर कार्य करना हम आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं। हम यहाँ पे लेटर पे ही काम करेंगे। यहाँ पे 6 स्टेप है इसका। फर्स्ट स्टेप पे हम नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट पे आपको कार्य करना है। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, या कोई टेम्पलेट है या आप कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम इस पे क्लिक कर दीजिए और यानी जो पहले से आप बना चुके हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं, या मोर फाइल पे क्लिक करके और भी जितनी फाइलें हैं वो सारी फाइलें आप देख सकते हैं। जैसे हमको जो है मेलिंग टैब लेटर यानी लेटर फॉर्मेट का हम एक पहले से डॉक्यूमेंट तैयार किए, हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप नया बना रहे हैं तो आप यूज द करंट डॉक्यूमेंट का ही प्रयोग करेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे किसी का कोई नाम वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाम चाहते हैं कि सबका अलग अलग नाम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करना है। यहाँ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपिएंट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो हम सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट रिसिपिएंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से जो है चेंज हो गया है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यानी अगर आपके पास रिसिपिएंट की जो लिस्ट है वो अगर आपके पास पहले से है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। अगर आपके पास आउटलुक कॉन्टेक्ट है तो वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास आउटलुक कॉन्टेक्ट भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप पहली बार कार्य करने जा रहे हैं तो आप यहां से नई लिस्ट को बना भी सकते हैं। तो मान लीजिए आपको नई लिस्ट बनाना है, फिलहाल हमारे पास है, हम अभी आपको करके दिखाएंगे। मान लीजिए आपको नई लिस्ट बनाना है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है टाइप ए न्यू लिस्ट पे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट का। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स इधर आ जाता है, जहां पे आपको कई सारे फील्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप देखें बहुत सारे फील्ड इसमें से आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब इसमें अगर आपको लगता है कि ये जो फील्ड है ये आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड हैं, उनको हटाना है, डिलीट करना है, या आपको अपना और बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स और आता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी फील्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी वही फील्ड यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें से मान लीजिए किसी को डिलीट करना है, किसी को रीनेम करना है, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं टाइटल हमको रखना है, मिस्टर मिसेज लगाना है, श्री श्रीमती लगाना है, तो आप टाइटल रखिए। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे अलग अलग है। आप चाहते हैं नहीं, हमको केवल एक कॉलम रखना है, हम केवल नेम का कॉलम रखेंगे, उसी में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो कुछ भी होगा सब उसी में लिख देंगे। तो आप इसमें से एक डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए हम लास्ट नेम को सिलेक्ट किए और यहां से डिलीट पे क्लिक किए, एस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हम केवल नेम चाहते हैं तो यहाँ पे हम रीनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ नेम पर क्लिक करने के बाद आगे का हम हटा देते हैं और इसके बाद ओके कर देते हैं। अगर आपको कंपनी नेम रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 इस तरह से लिखा है। अगर आपको इसी तरह से रखना है तो आप रखिए, नहीं तो आप चाहते हैं नहीं हमको विलेज रखना है, पोस्ट रखना है, तहसील रखना है, तो इस तरह से करने के लिए आपको इसको रीनेम करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ये एडिट का आ जाता है और यहाँ पे हम लिख देते हैं विलेज, ओके कर दिया। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 पे गए और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रीनेम और इसको कर देते हैं पोस्ट, ओके कर दिए। सिटी आपको रखना ही है, स्टेट आपको रखना है, जिप कोड आप रखना चाहते हैं या आप इसको चाहते हैं हम पिन कोड कर दें, तो यहाँ पे हम इसको हटा के सिलेक्ट करके इस पे हम लिख देते हैं PIN, पिन, और ओके कर दिए। कंट्री आपको रखना है रखिए, नहीं तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, एस कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें फोन, तो यहाँ पे होम फोन और वर्क फोन है। आप चाहते हैं नहीं ना हमको होम रखना है ना हमको वर्क रखना है, हम चाहते हैं कि केवल मोबाइल यहाँ पे ऑप्शन हो, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके एक तो डिलीट कर दिया हमने, दूसरा हम इसको रीनेम कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं मोबाइल और हम कर देते हैं ओके। ईमेल एड्रेस अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो टाइटल, नेम, विलेज, पोस्ट, सिटी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे तहसील छूट रहा है, हमको तहसील भी चाहिए, तो आप एक नया ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए तहसील और इसके बाद हम कर देते हैं ओके, ओके करते हैं। अब ये हमारा जो तहसील है नीचे आ गया, हम चाहते हैं ये पोस्ट के बाद हो, तो हम इसको क्या करेंगे, मूव कर लेंगे, मूव अप। तो अब हमारा पोस्ट के बाद हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप एडिट कर सकते हैं, नई फील्ड डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव अप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। हम ओके कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमारा जो न्यू एड्रेस लिस्ट है, जो उसका फील्ड है, वो बनकर तैयार है हमारे कस्टमाइजेशन के अनुसार। अब यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए मिस्टर, यहाँ पे हम लिख दिए धीरज कुमार। यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, पोस्ट लिख देते हैं, हम तहसील लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं कुछ भी, और ऐसे नेक्स्ट करेंगे, टैब की दबाएंगे तो हमको जो है नया रो मिल जाएगा, वहां पे हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ओके कर लेना। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ मोबाइल नंबर भी हम दे सकते हैं और हम कर देंगे ओके। इसके बाद भी अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करना है, कोई एंट्री डिलीट करनी है या नई एंट्री लाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ओके करना है। और अब ये जो लिस्ट है इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं तो हमको इसको सेव करना होगा। तो हम किसी नाम से इसको सेव कर देते हैं, मेल मर्ज AIIT कर देते हैं।
तो हम इस नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 ही नेम है, दोनों नेम यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए आपके पास 100 नेम है और 100 में से आपको 50 लोगों को भेजना है, तो आप के पास यहाँ पे सारा आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे हटा के टिक उन 50 को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसमें एडवांस फिल्टर आपको अभी आप बताएंगे दूसरी लिस्ट के साथ यहाँ पे, क्योंकि 2 ही नाम है तो इस तरह से नहीं बता सकते। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो ये लिस्ट हमारी आ गई है। अब इसमें हम आपको आगे और बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, राइट योर लेटर, यानी आपको लेटर कंप्लीट करना है। लेटर कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए हमारा लेटर भी कंप्लीट हो गया है। राइट योर लेटर यानी लेटर हमारा कंप्लीट है, लेकिन अभी कंप्लीट कहाँ है, नाम तो हमारा यहाँ पे आया ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसके जगह पे डियर के आगे हम चाहते हैं नाम लिख कर आए। तो हम यहाँ इंसर्ट फील्ड पे आएंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं टाइटल भी हो तो टाइटल पे क्लिक करिए और हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। फिर हम नेम पर क्लिक कर देते हैं, नेम आ गया। अब इसके बाद हम नीचे चाहते हैं एड्रेस हो, तो यहाँ एड्रेस पे आके यानी विलेज पे क्लिक कर दिए, स्पेस थोड़ा, फिर हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम इंटर करेंगे और हम नीचे चाहते हैं तहसील आ जाए, फिर स्पेस थोड़ा और सिटी आ जाए और फिर स्पेस, फिर हो जाए पिन कोड। मोबाइल नंबर भी चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लेटर है वो बन चुका है। अब इस जो फील्ड को आप हाईलाइट करना चाहें तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहां से इस तरह से हाईलाइट हो गया। और अभी हम इसको प्रीव्यू करें तो प्रीव्यू जैसे ही करेंगे यहाँ पे नाम आ जाएगा। वहां पे हमने टाइटल और नेम इंसर्ट कराया, तो यहाँ पे नाम, टाइटल और विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आ गया है। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट करें तो दूसरा नाम हमारा आ जाएगा। बैक करेंगे तो ये। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम नई लिस्ट बना सकते हैं। अब उस लिस्ट को आप एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे जाइए और यहां से आप इस लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। आप यहां पे जाके एडिट के ऑप्शन के द्वारा आप इसमें और बढ़ाना चाहें तो आप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं। न्यू एंट्री भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू एंट्री आ जाएगी। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो एंट्री आ जाएगी। डिलीट एंट्री से डिलीट जो है एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। हम ओके कर देते हैं। अब अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, ओके करिए। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, इस समय अब हमको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है हम बैक कर चलते हैं प्रीव्यू राइट योर लेटर, यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे हम बैक होते हैं। हम चाहते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों आप चाहें तो एक्सेल में भी ये जो लिस्ट है बना सकते हैं। हमने पहले से एक एक्सेल में शीट बनाया भी है। हम एक्सेल ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमने बनाया है। हम यहाँ पे अपना जो है लास्ट डॉक्यूमेंट को, रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो हम एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया है। टाइटल का कैंडिडेट नेम, कॉलम जेंडर, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पोजीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिपोर्टिंग ऑफिसर, जॉब प्लेस, मंथली सैलरी, जॉब प्लेस। यानी हमने एक जॉब लेटर के लिए ये जो डेटा है बनाया है। कैंडिडेट का नाम क्या होगा, उसका विलेज क्या है, तहसील क्या है, क्योंकि उसके पास भेजना पड़ेगा तो उसका एड्रेस हमको देना होगा। पोजीशन उसका कौन कौन सा रहेगा, किस कैंडिडेट को किस पोजीशन पे सिलेक्ट किया गया है, वो पोजीशन किस डेट को ज्वाइनिंग है उसकी, वो किसको रिपोर्ट करेगा, किससे मिलेगा, किस ऑफिसर से, उसका प्लेस क्या होगा, जॉब प्लेस कहाँ पे उसको जॉब मिली है, मंथली सैलरी क्या होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने दे दिया है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम चलें तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। सेलेक्ट ए डिफरेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उस लिस्ट को चूज करेंगे जहां पे हमारा वो है। तो हमारा वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा डॉक्यूमेंट में है। हम अगर नीचे जाएं, यहां पे मेल मर्ज डेटा के नाम से हमने बनाया था, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और ओके करते हैं। क्योंकि ये पहले से बना था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और यहां पे अब हमको नई फील्ड इंसर्ट करानी है। उसके पहले हम एडिट रिसिपिएंट पे जाके हम लिस्ट को देख भी सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ मेल कुछ फीमेल इस तरह से नाम है। जैसा कि हमने आपको बताया था एडवांस फिल्टर के बारे में अभी, तो फिल्टर पे जाके हम एडवांस फिल्टर कर लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि फिल्टर हो, हम जेंडर के अनुसार फिल्टर करेंगे, इक्वल टू हम लिखेंगे मेल, यानी हम चाहते हैं कि हम जो लेटर भेजेंगे केवल मेल को भेजेंगे। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो केवल मेल कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं और मेल वाले सिलेक्ट भी हैं। तो इस तरह से हमने फिल्टर लगाया मेल का। इसी तरह से आप चाहें तो फिर से चेंज कर सकते हैं, हम इक्वल टू कर देते हैं फीमेल के, तो इस समय हमको फीमेल वाले ही नजर आएंगे। ओके कर देते हैं, अब यहाँ पे केवल फीमेल का दिख रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो एडवांस फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आप जो है जेंडर के अनुसार फिल्टर करना चाहते हैं या विलेज के अनुसार या तहसील के अनुसार, जिसके अनुसार आप करना चाहिए। आप नीचे जाएं, आप पोजीशन के अनुसार आप चाहते हैं कि केवल हमको केवल कुछ पोजीशन, जैसे मान लीजिए ट्रेनर को ही आपको भेजना है, तो आप ट्रेनर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए ट्रेनर, ओके कर दीजिए। तो जितने ट्रेनर हैं ट्रेनर की लिस्ट हमको केवल मिल गई। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको हटाना है फिल्टर को तो पुनः यहाँ पे आइए और इसको यहाँ पे आके नन कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये जो हमारा फिल्टर था वो हट गया है। तो चलिए अब हमारा ये जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट आ चुकी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको फील्ड इंसर्ट करना है। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे डियर लिखा है और इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे डियर सर या मैडम लिख के आए, डियर सर लिख कर आए या डियर मैडम लिख के आए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम यहाँ रूल पे चलेंगे। रूल पे चलने के बाद हम इफ देन एल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल पे लगाएंगे। टाइटल पे हम इक्वल करेंगे मिस्टर MR। अगर ये जो टाइटल है हमारा ये इससे मैच करता है तो वहां पे लिखकर आ जाए, क्या लिखकर आ जाए, यहां पे लिखकर आ जाए सर। अदरवाइज मैडम कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहां पे सर आ गया, क्योंकि ये जो लेटर है पहला जो नाम होगा वो शायद होगा किसका, पहला होगा मेल का, इसलिए यहां पे क्या आया है, सर आया है। और जहां पे फीमेल होगा वहां पे मैडम आना चाहिए। लेकिन इसको अभी हम बाद में चेक करते हैं, उसके पहले चलिए हम चेक करके देख ही लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैडम आ गया, यानी यहाँ पे जो नाम होगा वो किसी फीमेल का है, इसलिए वहां पे मैडम आ गया है। अब इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट कराएंगे फील्ड टाइटल। तो चलिए टाइटल इंसर्ट कराना है तो टाइटल पे क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, इंसर्ट फील्ड पे गए, कैंडिडेट नेम हम चाहते हैं टाइटल के साथ नेम हो और उसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे इनका विलेज आ जाए, फिर स्पेस, विलेज के बाद तहसील आ जाए, फिर स्पेस, तहसील के बाद इसी में डिस्ट्रिक्ट आ जाए। और क्योंकि और पिन कोड वगैरह हमने दिया नहीं वहां पे, तो वहां पे पिन कोड नहीं आएगा। इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके बाद जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू पास्ड योर इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं और इसलिए जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे किस पोजीशन के लिए, तो पोजीशन हम दे देते हैं इस पोजीशन, यानी सिलेक्ट करके यहाँ पे हम पोजीशन डाल देंगे, वो हट जाएगा और वहां पे पोजीशन जो भी होगा आ जाएगा। तो पोजीशन के लिए जो है यहाँ पे इनको जॉब मिल रही है। कब इनको ज्वाइनिंग करना है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देंगे, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे स्पेस देकर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं। रिपोर्टिंग, इनको किसको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्पेस देकर यहाँ पे हम रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक कर दिए। हमने अलग अलग, अगर हम यहाँ पे एडिट करके आपको दिखाएं, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर दिया है। जैसे ट्रेनर के लिए दीपक हैं, अकाउंटेंट के लिए शुभम है और लैब असिस्टेंट के लिए ब्रजेश हैं। ऐसे हमने अलग अलग रिपोर्टिंग ऑफिसर दिया है। तो वहां पे जो जिसका पोजीशन होगा उसके अनुसार वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से संपर्क करेगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्टिंग ऑफिसर का दे दिए, कहाँ पे किसको जॉब मिली है, तो यहाँ पे ये जो स्थान है इसको हम हटा देते हैं बैक स्पेस से और क्या करना है, और हम यहाँ पे आके जॉब प्लेस पे क्लिक कर देते हैं, यानी जॉब प्लेस का यहाँ पे आ गया फील्ड
इसके बाद रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंथली सैलरी कितनी होगी, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बार हटाते नहीं, इसी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मंथली सैलरी कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे फील्ड इंसर्ट हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा कि ये किसको लेटर जाएगा क्या है, लेकिन जैसे हम इसका प्रीव्यू करेंगे जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा। आप चाहें तो हाईलाइट फील्ड, मर्ज फील्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमने फील्ड को इंसर्ट किया है। यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है, ना हमने सैलरी दिया है, ना पोजीशन दिया है। अब लिखा हमने एक लेटर है, लेकिन जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारे हैं उनके सबके नाम से अलग अलग लेटर ये अभी तैयार हो जाएगा। एड्रेस ब्लॉक से क्या होता है दोस्तों, एड्रेस ब्लॉक से अगर आप इनका नाम और एड्रेस एक साथ जो है इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करके एड्रेस जो है इंसर्ट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से नाम और एड्रेस आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे मिस्टर मेल आ रहा है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे कॉलम नेम है वो उल्टा हो गया है, वहां पे मेल पहले आ गया इसलिए यहाँ पे मेल दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड हो गया। ग्रीटिंग लाइन आप डियर सर या मैडम जो कुछ भी डालना चाहें ग्रीटिंग लाइन भी डाल सकते हैं, डियर करके ऐसे, तो हमने वैसे ही लिख दिया ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें प्रीव्यू रिजल्ट और यहाँ से भी राइट योर लेटर पे अगर हम क्लिक करें और प्रीव्यू करें तो आप देखें सबका नाम आ गया, यानी प्रीव्यू रिजल्ट हमारा हाईलाइट हो गया। इस तरह से आप देखें, आप इसको चाहते हैं कि ये हाईलाइट ना दिखे तो आप हाईलाइट हटा दीजिए। आप यहां से नेक्स्ट करेंगे, नाम आता जाएगा। अब यहाँ पे मिस सीमा कनौजिया और मैडम भी यहाँ पे ऊपर आ गया, क्योंकि हमने रूल लगाया था। यहाँ पे हम यहाँ पे पुनः क्लिक कर देते हैं और ये हट जाएगा। इस तरह से अगर आपको फाइंड रिसिपिएंट, किसी रिसिपिएंट को ढूंढना हो तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। आप कोई इसमें त्रुटि है उसको सही करना है, ऑटो चेक फॉर एरर्स के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा जो मेल मर्ज है कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये प्रिंटर को प्रिंट जॉब चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। दूसरा कि नहीं, हम इसको सेव करना चाहते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग पेज में हम इसको सेव करना चाहते हैं कि अभी आपको एक ही दिख रहा होगा, हम नेक्स्ट करते हैं तो दिखता है, हम चाहते हैं ये अलग अलग पेज में हो जाए। तो हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें भी ऑप्शन है कि अगर आप सभी पेज यानी जितने भी लेटर हैं सबको सेव करना चाहते हैं अलग अलग तो आप ऐसा कर सकते हैं, या आप केवल सिंगल जो पहला है जो करंट है उसी को आप करना चाहते हैं तो आप करंट पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 लेटर है और हम 1 से 5 तक ही सेव करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम वाले पे क्लिक कर 1 to 5 कर देंगे तो 1 से 5 तक ही सेव होगा। फिलहाल हम ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो लेटर है, जितने भी लोगों का नाम था उस लिस्ट में, उस नाम के अनुसार यहाँ पे देखिए लेटर हमारा तैयार है। और अगर हम ऐसे नीचे जाएं, अभी आप आशुतोष कुमार देख रहे हैं, ध्रुव कुमार, उमेश कुमार, इस तरह से अलग अलग सबका आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबका ये भी चेंज होता गया है। अगर हम मेलिंग पे जाएं, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबका जो है चेंज है, पोजीशन, सबका डेट, सब कुछ अलग अलग आ रहा है। दोस्तों इस तरह से आप मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको बहुत ही विस्तार से मेल मर्ज के बारे में बताया है। फिर भी अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी से एक निवेदन और भी है कि ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।